सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए, तो डरता है वो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही मतलब सेंसिटिव मुद्दा। ऑनसेट ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया, आर यू एंजॉयिंग इट? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। व्हाट वी आर विटनेसिंग इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाट इंडिया इज विटनेसिंग। व्हाट इंडिया हैज बिल्ट brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government. And the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 big business people by 2 people. डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा दी। सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार कर दिया। आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर लिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है,
अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। सर, आप पार्लियामेंट में जब पाइपलाइन पर चर्चा हो रही थी, वित्त मंत्री ने रिप्लाई दिया और कहा कि मुझे माना कि हाँ महंगाई है, लेकिन उतनी नहीं है जो यूपीए सरकार के वक्त 7% इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन दिस इज जस्ट कंप्लीट नॉनसेंस। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख नहीं रहे, निर्धारित या उनको बताया गया है कि जहां पर होता आया है वहीं पर हो। बोलते जाइए आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी लोगों ने इसको ट्वीट किया है, हम एक एक करके कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। और इधर हमारे तो देखिए, मुख्यमंत्री रियलिटी एक है लेकर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और परसेप्शन एक बनाया जाता है। मुबारकबाद ना दें, ठीक है, पर मेरी तरफ से हमारे मुख्यमंत्री को ईद उल अजहा की कहते हैं स्टार्टअप कई इंडिया। सारे लोगों ने अपने इस पर ट्वीट करके इजहार ख्याल रखा है, हम आपको दिखा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहाँ? हमने आपको बताया था कि शरायत स्टार्टअप इंडिया लोगों को छोटे इशूज के नाम फायर कर रहा है, हर जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही है। आपको पता होगा कि जो भाजपा कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। बीते सालों में भी ये बात हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस और गुजर ने बकरीद पर दुनिया के सब देशों से बेहतर बात के हंगामा मच गया। यूएन आपको कह रहा है तो आगे ये पूरी खबर भी पढ़कर कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड। हिंदुस्तान की सरकार कह रही नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा है। कि वेब दुनिया की ये गुजरात में आप जाएंगे, हम आप इसमें इसे कुछ पढ़कर भी वहां पे मतलब लिखा है, लाशों की ढेर लग गई, कुर्बानी देने वाले गंगा में आपने देखा देते हुए कहा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है ये सच्चाई नहीं है, कुर्बानी दे। आप अंदाजा कर सकते हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है, विभाजन करने वाली महंगाई बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं, पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। सर, आपने लगा बोला है महंगाई पे, बेरोजगारी उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि कमल हाथ के जो लड़ रहे हैं कि सरकार ने उनका अपना आप पर छोड़ दिया है। How do you see the way तरीके निकालते हैं? Who are raising the issues of peace? I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, पहले बलि दी जाती the more I will be attacked by you. It's a simple thing. बलि की पूर्ति की जाती है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा, इसी तरह उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। वालों से निवेदन है कि वो भी बलि मेरी ना प्रॉब्लम दे। ये है अगर कोई कहता है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं देनी है डरता तो वो नहीं। अपने बच्चों की बलि दे। आप तो उनके मैं अपना बयान काम को करूंगा, और इस तरह के लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, खराब करने बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के लोग ये सच्चाई है। समाज और जो और धमकाता है वो डरता है। लोग हैं ये बात आप समझ लीजिए, तो डरता है वो धमकाता है। बीते दिनों भी हम इनकी वीडियोस लगातार आपको किससे डरते हैं? किस तरह से जो आज हिंदुस्तान की हालत है, अजान को लेकर उससे विवादित डरते हैं। बयान दिया था। ये जो उन्होंने वायदे किए थे, की सुर्खियां इनकी लगातार बनी, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, भड़काऊ उससे बयान डरते और हैं। भड़काऊ जो है महंगाई से डरते हैं, लगातार चर्चे में रहते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं किस जनता की जो शक्ति है मुसलमानों उससे को डरते हैं। टारगेट बनाया था बकरीद पर। ये क्यों डरते हैं? का वाकया है जब क्योंकि कोरोना झूठ की बोलते जो हैं। महामारी चल 24 घंटा ये लोग इसके झूठ अलावा बोलते भी कुछ लोग हैं, बेरोजगारी नहीं है, जिन्होंने प्राइस राइज नहीं है, महान के चाइना नाम नहीं पर आया। चित्रों को बना रखा है और लोग कहीं इसी वीडियो को वीडियो को शेयर करते हैं। बेचारे बेजुबानों की कुर्बानी का बहिष्कार करें। मुख्यमंत्री जी ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। आप देखिए, नाम इनका मेरा भारत महान मुकाबला करने की क्या जरूरत जल सिंह है, ही नहीं, ट्विटर बना किस चीज से रखा है और डरना? इनकी डर नहीं। शब्दावली देखिए राहुल और लगातार इनके जो है कहा जा किस रहा तरह है से कि किसी महंगाई भावना को बहाना है, पेश दरअसल आप करते हैं, लोग का इनसे कोई निशाना तरह नहीं। ईडी है। और दूसरा, एक तरफ जहां आप लोग बाहर सड़कों पर उतरे हुए, संसद के भीतर एक तस्वीर देखी गई जहां पर जिसकी शिकायत भी आपने स्पीकर से की, सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरह से पेश आई, उसको लेके आपने शिकायत की, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया, मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं।
तो जितना भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है. आई गेट ग्रेट जॉय when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है. क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है. मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है. लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है, और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है. आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए. वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में. मेरा सवाल है कि आखिर क्या मजबूरियां कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आपको हर चीज पर साबित करना पड़ रहा है, चाहे वो झंडे को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, या कोई भी अन्य मुद्दा हो. कांग्रेस पार्टी की जनता के सामने ऐसा क्या मजबूरियां? कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है. यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है. मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है. डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया. इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस. यू विल सी there are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet. राहुल जी, मौसमी ने जो सवाल पूछा था, पहला सवाल वही मैं दोहराना चाहता हूँ. आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मेनली मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का सच में उसका जवाब नहीं आया था सर. किसका नहीं जवाब है? मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि महंगाई सिर्फ बहाना है, क्योंकि आपसे और मिसेस गांधी से ईडी क्वेश्चनिंग कर ली, इसलिए आप लोग इतना बड़ा हुआ है. नहीं, question all you want. Question all you want, right? There is absolutely nothing there. Everybody knows it. So question all you want. My job is to resist the idea of the RSS. That's my job. And I'm going to do it. The more I do it, the more I will be attacked. The harder I will be attacked. I'm happy. Attack me. राहुल जी, आपने कहा आप हर तरह के अटैक के लिए तैयार हैं. अभी हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपकी कार्यकर्ता आपसे एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर आप आ जाएं. देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? सीधी सी बात है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो आज हालत है उसके बारे में है. तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है. सर, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं करता. आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं करता. तो क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका? मैंने आपको बोला डर नहीं है. सर, अगर आप क्या डरा रहे हैं तो वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, देखिए, ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं. हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं. ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है. जान दी है मेरे परिवार ने. ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं. जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है. जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है. जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है. इसीलिए हम लड़ते हैं. ये परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है. राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे, और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है. हाँ, सामिया. Senior parliamentarian NOP, Mr. Mallikarjun Kharge, was called yesterday to speak for 7 hours. Many MPs who were raising the issue of the price rise were suspended as well. The government says that the opposition isn't serious to discuss it in the floor of the House. They only create disruption. You were present. We have been asking for a discussion on price rise. No discussion was allowed. Practically no discussion is allowed in Parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in Parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in Parliament. Right? One second, please let me speak. Right?
We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. राहुल जी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। बीजेपी ये कहती है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अच्छा तरीका होता है जब जनता तय करती है वो किसी। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। चुनाव हम जीत रहे हैं, बीजेपी। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। Sir, you were saying about your family and your fight and you're fighting for an ideology. Some would ask that Mr. Rahul Gandhi should now take over the leadership of the Congress party and fight for this, especially when you're talking about price rise. Sunil, he has already answered that question. He has said that this. Sunil, please refer to the earlier answer. I will please refer to that one. It is there. You can look at the video. First round में सबको मौका देना। You can look at the video nicely, and it's all there. No supplementary, please. राहुल, जब लोकसभा में बहस हुई थी तो निर्मला सीतारमण ने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे परफेक्ट हैं, इसलिए श्रीलंका से अगर I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country. Price rise across the board. And the finance minister is saying there is no problem. Fine. BJP alleges that Congress is using the tactics of shoot and scoop. आप उसको अटैक करते हैं, फिर आप चले जाते हैं पार्लियामेंट से बाहर और बीजेपी कहती है वो कांग्रेस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। Please refer to my earlier answer, which I had just given, about the importance of debate and how we are not allowed to debate in Parliament. कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करने की बात करने पर बहुत अनुमति नहीं मिली, तो ऐसे में आप कैसा रहेगा फिर आपको से क्या क्या प्रदर्शन हो सकता है? अब देखेंगे, विपक्ष का काम है। एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, तीसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। राहुल, आपने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपको डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, क्या इस बात का भी आपको अंदेशा है कि आपकी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? मैंने आपसे कहा आप जो भी करना चाहते हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मेक मी एनी डिफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर आई कम फ्रॉम। It does not make me any difference. I will be the happiest person. राहुल, आपने जिक्र किया कि विपक्ष की जो मजबूती होती है वो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। हमने अभी देखा कि पीएमएलए को लेकर जिस तरह से लगातार आप भी हमलावर हैं, पीएमएलए के जो प्रावधान थे उसके खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब विपक्ष के नेताओं पर सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में है। सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन के का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है। अंत में दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और अपडेट मिलती रहें। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। और इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।